हिंदुओं को बचाना है तो सीमा को पाकिस्तान जाना है। जी हां, अब वो करके दिखा रहे हैं पाकिस्तान के डकैत जिसके बारे में उन्होंने दी थी धमकी। इसलिए सीमा हैदर को क्या पाकिस्तान जाना ही होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर सवाल दरअसल गहराते जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं। एजेंसियां जांच में जुटी हैं, भारत अपने हिस्से की मुकम्मल कार्रवाई कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां पर सीमा के बहाने हिंदुओं को सताने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों पर रॉकेट से हमला हो रहा है। जी हां, हम अपने देश में सुरक्षा की गारंटी ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे डिरेल्ड देश में कुछ नहीं कर सकते। इस देश का कुछ हो भी नहीं सकता। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा की खातिर क्यों ना सीमा हैदर को जल्द से जल्द सीमा पार भेज दिया जाए। वैसे भी सीमा हैदर को वापस भेजने के पक्ष में कई तथ्य और मजबूत तर्क हैं। जी हां, और इन तमाम अहम बातों पर आज हम करेंगे चर्चा। आइए आपको बताते हैं कि क्यों पूछा जाने लगा है कि सीमा आखिर तुम कब जाओगी, सीमा तुम कब जाओगी। ये वो अहम सवाल है जिस पर आज हम करेंगे चर्चा, और इस सवाल के पीछे 9 बड़ी वजहें भी हैं। वो वजहें क्या हैं? पाकिस्तान में हिंदुओं को खतरा है। दूसरा, पाकिस्तान में मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं, पहले धमकाया जाता है और फिर हमला कर भी दिया जाता है। पाकिस्तान के नागरिक का यहां पर हिंदुस्तान में क्या काम, यह भी बड़ा सवाल है। वो भी तब जब उसने अवैध तरीके से घुसपैठ की हो। आपने अवैध घुसपैठ क्यों की है, यह भी अहम सवाल है। पहचान छुपाने की कोशिश क्यों की गई, ये वो तमाम अहम सवाल है जिस पर चर्चा जरूरी है। करुणा बिल्कुल, और इसके साथ ही संदिग्ध कागजात का इस्तेमाल जो किया गया, यह भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। आपके जो बयान है उसमें, यानी कि सीमा हैदर के जो बयान है उसमें लगातार विरोधाभास है। सीमा हैदर पर कई और दूसरे भी शक गहराते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही गलत परंपरा शुरू होने का डर है, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठ के जरिए सीमा हैदर सचिन के साथ भारत में दाखिल हुई है, यह अपने आप में कई सवालों को जन्म देता। देखिए बड़ी खबर क्या है, सीमा के नाम पर पाकिस्तान में टारगेट पर हिंदू आ गए हैं। डकैतों ने सिंध में हिंदुओं पर हमला किया है। अत्याधुनिक हथियारों से हिंदुओं को टारगेट पर लिया गया, पहले मंदिर और इसके बाद हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। सिंध प्रांत की पूरी घटना है। कच्चे के डकैतों ने ली हिंदुओं पर हमले की जिम्मेदारी। यहां पर मंदिर पर हमला किया गया, हिंदू मंदिर पर, और साथ ही वहां पर जो हिंदुओं के घर थे उन पर भी हमला किया गया, फायरिंग की गई। और ये उसकी तस्वीरें देखिए, फायरिंग के बाद की जो तस्वीर है वह हम आपको दिखा रहे हैं। इधर हमले के बाद डकैतों ने कैसे जिम्मेदारी ली है इस पूरे हमले की, आपको सुनाते हैं। सीमा वापस कराई वने, सीमा वापस न कंदो तो को भी मंदिर महफूज न रहंदुसि। रात भी गोला हणी आयो आसे, आइंदा भी हर मंदिर ते हमलो कंदो मां। सीमा वापस कराई वने, सीमा वापस न कंदो तो को भी मंदिर महफूज न रहंदुसि। रात भी गोला हणी आयो आसे, आइंदा भी हर मंदिर ते हमलो कंदो मां। तो देखा आपने, कच्चे के जो डकैत हैं वो किस तरह से मंदिरों पर हुए हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं और धमकाते नजर आ रहे हैं कि सीमा हैदर को हमें सौंप दो। आइए अब सिंध में हिंदुओं पर हुए हमले की डिटेल देख लेते हैं। पूरी जानकारी क्या है ये आपके सामने रख देते हैं। सीमा के नाम पर हिंदुओं पर दरअसल अटैक हो रहे हैं। सिंध में डकैतों के गिरोह ने हिंदुओं को टारगेट किया है। सिंध में इन डकैतों का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, और वहीं इन्होंने उधम मचा कर रखी हुई है। एक हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर तक से हमला किया गया। बिल्कुल, और देखिए मंदिर के आसपास मौजूद हिंदुओं के घरों पर भी अटैक किया गया, उन पर भी हमला बोला गया, और साथ ही हमला सिंध प्रांत के काश्मोर इलाके में किया गया जहां पर इस दहशत को अंजाम दिया गया। जी हां, मंदिर और आसपास के जो इलाके थे वहां पर जबरदस्त फायरिंग भी की गई, यानी एक तरह से दहशत बरपाने की कोशिश की गई है। सिंध के काश्मोर इलाके में बड़ी संख्या में दरअसल हिंदू आबादी रहती है, जहां यह तमाशा इस वक्त डकैतों की तरफ से किया जा रहा है, उन्हें दहलाने की कोशिश की जा रही है। इधर देखिए इलाके में कच्चे के डकैतों का काफी वक्त से दबदबा है, उनकी तरफ से धमकी भी दी गई थी, और अब इस हमले को अंजाम दिया गया। सीमा को लेकर डकैतों ने दी थी हिंदुओं पर हमले की धमकी, और अब इस काश्मोर, सिंध का जो काश्मोर इलाका है वहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, पाकिस्तान में हुए हमलों पर जो बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं, आइए उन पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे। सीमा की वजह से पाकिस्तान में हिंदुओं को खतरे में क्यों डाला जाए, ये वो बड़ा सवाल है जिस पर अब हमें बात करनी होगी, इसका जवाब ढूंढना होगा। अगला गंभीर सवाल क्या है, सीमा हैदर के नाम पर हम पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले का मौका आखिर क्यों दें? जिस तरह से धमकाया जा रहा है, टारगेट पर लिया जा रहा है। बिल्कुल, क्या हिंदुओं की सुरक्षा की खातिर सीमा हैदर को तुरंत हिंदुस्तान से वापस उसके मुल्क पाकिस्तान नहीं भेज देना चाहिए? एक और सवाल, बिल्कुल, और एक और गंभीर सवाल, डकैतों ने हिंदुओं पर हमले की धमकी दी थी तो पाकिस्तान पुलिस ने आखिर किया क्या? क्यों नहीं इस हमले को रोका गया? पहले धमकाया जाता है, क्यों नहीं वहां पर सुरक्षा कड़ी की गई? क्या पाकिस्तान की सरकार और पुलिस जानबूझकर हिंदुओं पर हमले होने दे रही है? ये वो गंभीर सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान के हुक्मरानों को आज देना होगा, क्योंकि पहले धमकाया जाता है और उसके बाद
एक टाइम के बाद हमले शुरू कर दिए जाते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, आज यही वजह है कि सरहद पार से भी जुड़ेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब नेता है PMLN के, यानी पाकिस्तान की जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उसको इस चर्चा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अचल मल्होत्रा साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। पारुल खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और शिवा कच्ची जो कि हिंदू एक्टिविस्ट हैं, कराची से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन मैं इरशाद अहमद खान साहब आपका रुख करूं उससे पहले शिवा, आज की इस डिबेट में पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप कराची से ही हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो कुछ घट रहा है सीमा हैदर के नाम पर, इसके पीछे असल मकसद आपको क्या नजर आता है? क्या सीमा हैदर सिर्फ एक बहाना नजर आती है? दरअसल हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर हमला करने का इन तमाम कट्टरपंथियों को एक मौका मिल गया है। नमस्ते, जय श्री राम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि सीमा हैदर की जो है ना, इससे जैसे अभी सीमा हैदर हुई है तो ये हमले जो है जी वो उसके बाद ही शुरू हुए, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ हम इस बात पे आप कहें कि भाई जो यहाँ की मुस्लिम बिरादरी है वो तो हमारे साथ है, अभी भी इस मामले में मुस्लिम बिरादरी हमारे साथ खड़ी है, लेकिन ये कुछ डाकू हैं कच्चे के जो कि सीमा हैदर का बहाना करके हिंदू बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं और हमले की धमकियां भी उन्होंने दी और हमला कर भी दिया। देखिए बख्शापुर में आप देखें मंदिर पे 2 मार्टर गोले फायर किए गए जो फट नहीं सके। वहाँ BBC की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से वहाँ 2 मार्टर गोले फायर किए थे लेकिन वो फट नहीं सके। तो अब ये कि हम ये बात कहें कि ये एक बहाना है हिंदू बिरादरी के मंदिरों पे टारगेट करने का, तो ये मैं समझता हूँ कि वो ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि आपके जवाब के बाद मैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब के पास जाना चाह रहे थे, यानी रीजन जो वजह है वो सीमा हैदर ही है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, ऐसा लग रहा है कि नाकामियों का ताज पहनकर आज आप इस डिबेट में बैठे हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले हमने कच्चे के डकैतों की धमकी आपको दिखाई थी और कहा था कि अब आप करेंगे क्या। कुछ नहीं किया आपने और मंदिरों पर, हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए आपके मुल्क में। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो भाभी आपकी भाग गई, जिसको भाभी कह रहा है पूरा हिंदुस्तान, मैं तो हैरान हूं कि उस लेडी को जो नाचने वाली क्लब डांसर है, दुबई में डांसर है, आपकी इंडिया की लड़की इंडिया में वापस आ गई, आप वो पाकिस्तान पे क्यों नाजिल करना चाहते हैं? और दूसरी बात, अगर कोई मेरे पाकिस्तान में किसी डाकू ने किसी जगह पे हमला किया तो उसको हम देख लेंगे, उसको हम संभाल लेंगे। पहले आप अपनी सीमा भाभी को संभालिए, जिसको सारा हिंदुस्तान भाभी भाभी बोल रहा है। वो पाकिस्तानी नहीं है, किसी भी सूरत में पाकिस्तानी नहीं है। जाली पेपर आप शो कर रहे हैं पूरे चैनल पर। मैं तो हैरान हूं कि इंतहा नहीं है, हकीकत की इंतहा है। मैं सुन लफ्जों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो आएगी नहीं। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हमारे रिपोर्टर सीमा हैदर के ससुराल वाले, उनके घर वाले, मायके ससुराल वाले सबसे बात कर चुके हैं और आप इनकार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है। आप सुनते नहीं, मैं तो मुसलसल आपके चैनल पे कह रहा हूँ वो लेडी हमारी नहीं है। दूसरी बात यह, आप कहते हैं 4 बच्चों के साथ एक लेडी सरहद पार करके पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आ गई। यार आप कौन सी दुनिया में रहते हो, इतना एडवांस वक्त हो गया है। एक चिड़िया भी जाएगी हिंदुस्तान के बादल से तो उसको करंट लग के मर जाएगी वो साली ना। तो ऐसे 4 बच्चे लेकर के हिंदुस्तान में एक लेडी इंटर हो गई और वो मुसलसल आपको मुसीबत बनी हुई है आप लोगों के लिए। पता नहीं क्या चक्कर है, वो करती क्या है और आपकी लगती क्या है, मैं तो समझ नहीं सका। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप इस पूरे मसले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा साफ नजर आ रहा है कि आप जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से सीमा हैदर के नाम पर वहां पर धमकाया गया जो कच्चे के डकैत हैं और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया, क्या आपको नहीं लगता कि इस पर आपको बात करनी चाहिए? मुझे बिल्कुल लगता है कि मुझे सच बोलना चाहिए। ये जो कुछ आप हमारे सर थोपने की, मैं तो कह रहा हूं कि आप मुसलसल एक कोशिश करें कि हिंदू मुस्लिम फसाद इंडिया पाकिस्तान में हो जाए इस लेडी के लिए, लेकिन क्लब डांसर के लिए कोई नहीं लड़ेगा। इसके बाद मैं सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे आप कह रहे हैं इसके हैं, आप इनका DNA कीजिए इस लेडी का, और इनका ये इसके होंगे नहीं। ये आपने मंशा क्लियर कर दी कि आपकी हुकूमत की मंशा क्या है। जुबैद जुल्फिकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान से ही हैं, पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट हैं जुबैद जुल्फिकार। जुबैद, इस पूरे मामले को पाकिस्तान की हुकूमत कैसे ले रही है? क्योंकि इरशाद अहमद खान साहब तो यहां पर डिनाइल मोड में सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी मानने को ही तैयार नहीं है सीमा हैदर को। पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो कैसे देख रहा है, इसे क्या कर रहा है? जी, मैं जैसा कि हमने पहले भी इसको रिपोर्ट किया था कि ये जो हम ससुराल तक पहुंचे थे, अमीर जान है जो उन्होंने दावा किया है कि वो सीमा के ससुराल है, ससुर है। तो हम उनके जब घर
गए थे तो हमने आपको वहाँ पर सारी चीजें दिखाई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने तो वो चीज को मान लिया है कि ये मेरी बहू है और 2014 में मेरे बेटे के साथ शादी की थी और उसके बाद जो है वो 2019 में सऊदी चला गया था। तो उसके बाद सीमा जो है छुप छुपा कर अपने बच्चों को जो है लेकर चली गई है। उनका ससुराल यहाँ पर मौजूद है, हमने उनसे बात भी की थी और इसके अलावा जो है वो तो दावा कर रहे हैं कि मेरी बहू है, लेकिन अभी तक इस बात जो है वो खुद परेशान है कि वो किस तरीके से यहाँ से गई है और कैसे वो अपने 4 बच्चों को लेकर, तो वो उसको तो इस चीज में परेशान है। जी डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आपने मुझे लगता है आप सुन लिया होगा, आपको आपकी जो मीडिया है उस पर विश्वास है कि नहीं है? वहां पर जाकर उसके ससुराल वालों से, उसके परिवार वालों से मुलाकात करना, बात करना और खुद उनका इस बात को लेकर स्वीकार करना कि हाँ जो सीमा हैदर उनके परिवार से ताल्लुकात रखती है, फिर भी आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल विश्वास है। मैं तो आपको मुसलसल ही कह रहा हूँ कि ये लेडी क्लब डांसर इंडिया में मिर्ची क्लब है इंडियंस का, ये वहाँ की डांसर है और पाकिस्तानी लड़के बहुत ज्यादा वहाँ जाते हैं उस क्लब में। हो सकता है अरे क्या सबूत है इरशाद साहब? ये जो आप बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास? आपके पास और अगर आप मुझसे सबूत मांगेंगे तो मेरे पास बहुत सबूत है। सीमा हैदर पाकिस्तानी क्यों है, इसके तमाम सबूत मौजूद हैं, क्योंकि आपके मुल्क का पासपोर्ट है उसके पास और पाकिस्तान में उसके ससुराल वाले ये मानने के लिए तैयार हैं कि सीमा हैदर भागकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है। एक और सबूत मैं आपको दिखा देता हूं, वो एफिडेविट जो 2014 में जब सीमा हैदर की शादी हो रही थी पाकिस्तानी गुलाम हैदर के साथ, उस वक्त का एफिडेविट भी टीवी 9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। मैं चाहूंगा जरा यहां पर वीडियो वॉल पर दिखाया जाए, ये है वो एफिडेविट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, सीमा रजा और गुलाम हैदर की शादी की 2014 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 का ये एफिडेविट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इसमें सीमा हैदर ने यह बात मानी थी कि वो रजामंदी से गुलाम हैदर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है। बाकायदा जो शादी के वक्त एफिडेविट साइन होता है वो इस वक्त आपके सामने है, यह भी पाकिस्तान का है, 2014 का है। यह एफिडेविट देखिए, ऊपर की जो चंद लाइनें हैं वो उर्दू में लिखी गई हैं और बाकी सारी अंग्रेजी में लिखी गई हैं। इसमें साफ तौर पर सीमा ने यह बताया है कि वो रिंद की रहने वाली एक मुसलमान है और 19 से 20 साल उसकी उम्र है। 2014 का यह एफिडेविट है जब गुलाम हैदर से उसकी शादी हो रही थी। इरशाद अहमद खान साहब, क्या इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप? इसको भी नहीं मानेंगे, झुटला देंगे इसको भी? मैं बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपको एक लफ्ज कहा, बड़ा एडवांस होगी टेक्नोलॉजी, इनका डीएनए कीजिए और दूसरा जो भाभी भागी है उसको तलाश कीजिए। कहां भागी है? आपके हिंदुस्तान से भागी है। आपके हिंदुस्तान में आई कैसी, आपके हिंदुस्तान से गई कैसी आपको मालूम नहीं, तो खुदारा मुझे तो आपकी समझ जा रहे हैं आप, मुझे तो आपकी समझ पर हैरानगी हो रही है कि बार बार आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से भागी है, ये आपको पता नहीं कि वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है? कल से वावेला कर रहे हैं, मतलब ये आतंकियों वाला रूल अपना रहे हैं क्या? जैसे आतंकी आते हैं पाकिस्तान से और आप मानने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं भाई ये तो हमारा आतंकी नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है। वही रूल सीमा हैदर के साथ भी आप लोग वावेला कर रहे हैं कि भाग गई, गुम हो गई। देखें आपकी कहां जाती हैं एजेंसियां जो जिनके होते हुए एक लेडी जो कि जिसने वक्त डाला हुआ पूरे हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, तो मालूमात ही। चलिए आप अपनी बातें रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी बातें रिपीट कर रहे हैं। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सिर्फ एम्बेसडर मल्होत्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा अब इस मामले में हो क्या सकता है, क्योंकि पहले कच्चे के डकैत यानी सिंध के जिस इलाके से सीमा हैदर आती हैं वहां के डकैत ये धमकी देते हैं कि सीमा को भेजो नहीं तो हम हिंदू मंदिरों पर हमला करेंगे। अब वो हमले कर भी रहे हैं, अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है? देखिए समीर, सबसे पहले तो इरशाद अहमद खान साहब को बधाई दीजिए कि वो मुद्दे को भटकाने में किस हद तक सफल हो गए हैं। उन्होंने टोटली डिनायल मोड में जाके इस मुद्दे को टोटली दूसरी दिशा में घुमा दिया है और ये मानने से इनकार कर रहे हैं और हमारा आधा समय इस बात पे बर्बाद हो गया है ये साबित करने के लिए, वो भी इरशाद खान साहब को, कि नहीं वो पाकिस्तानी है। तो इरशाद खान साहब इस तरह डिनायल मत करिए, आपने तो अजमल कसाब को भी डिनाई किया था, आपके तो एक इतिहास है डिनायल मोड में चले जाने का। और जहां तक माइनॉरिटीज का सवाल है, उनकी जो परसिक्यूशन है उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो ये जो हिंदुओं को खतरा पैदा हो गया सीमा एपिसोड के बाद, ये भी उसी में एक सिलसिलावार कड़ी की तरह से मैं देख रहा हूं कि कोई भी बहाना चाहिए आपको माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए, और ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया बहाना मिल गया कि एक मुस्लिम लेडी जो है वो उसने हिंदू धर्म को अपना लिया और किसी हिंदू से शादी कर लिए। तो वहां के जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जो आपके डकैत हैं, वो डकैतों से आप इसलिए करवा रहे हैं ताकि सीधा सीधा इसका पाकिस्तान की सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़े। आप समीर, आपने पूछा कि इन हालात में हो क्या सकता है। देखिए इसके बहुत सारे पहलू हैं, 3-4 पहलू हैं जिसपे मैं बहुत संक्षेप में रोशनी डालूंगा। पहला पहलू तो लीगल है, ये इलीगली आई है तो फॉरेनर्स एक्ट के अंडर इसे देखना पड़ेगा कि इन्हें डिपोर्ट करना है या नहीं करना है। दूसरा सुरक्षा,
खैर इसमें तो कोई बड़ी बात, इसमें तो वो नहीं है, दो राय की चूक हुई है जो भारत नेपाल बॉर्डर से ये अगर इन्फ्लेट करी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये देखना है क्या ये जेन्युइन केस ऑफ सो कॉल्ड लव अफेयर है या इन्हें प्लांट किया गया है। राइट। तीसरा ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन है, ये तो पक्का है कि अगर इन्हें वापस भेजा जाएगा तो वहां पहुंचने से पहले ही शायद इन्हें खत्म कर दिया जाएगा, और पॉलिटिकल भी इसमें एक एंगल आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान तो इरशाद साहब तो कहते हैं ये हमारी है ही नहीं, तो वो लेंगे कैसे वहां उन्हें, हम भेजेंगे कहां इसको जब वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि वो बिल्कुल। तो तमाम पहलू हैं अचल मल्होत्रा सर, और इसको लेकर आईबी की तरफ से भी जांच की गई है, और साथ ही अब यूपी एटीएस की जो टीम है वो भी नेपाल पहुंची हुई। इस बीच देखिए बड़ी खबर क्या है, जो पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है, अब यह मुद्दा अमेरिका तक पहुंच गया है। अमेरिकी लॉ मेकर्स के साथ यह मुद्दा उठाएगा हिंदू पैक्ट। दुनिया में हिंदुओं की बड़ी संस्था है हिंदू पैक्ट, और अब यह मसला, ये तस्वीर देखिए कराची की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 150 साल पुराना जो मंदिर है, माता मंदिर, कैसे उसको ढहा दिया गया, एक ही रात के अंदर उसको गिरा दिया गया, बुलडोज कर दिया गया, और अत्याचार कैसे हिंदुओं पर हो रहा है। अब इसको लेकर जो मसला है वो हिंदू पैक्ट के जरिए अमेरिका तक पहुंच गया। बिल्कुल। और हिंदू पैक्ट का आपने जिक्र किया, करुणा, हिंदू पैक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उत्सव चक्रवर्ती इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रवर्ती साहब, किस तरह से इस मुद्दे को आप लोग अमेरिकन लॉ मेकर्स के समक्ष उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि यह मामला तो और गंभीर होता जा रहा है। सीमा हैदर को वापस भेजो, यह मांग करके डकैत अब हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए, मैं करेक्शन करूंगा, मैं हिंदू एक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं। आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ हिंदू एक्शन, जो कि ये मुद्दा उठाएगी। ठीक है, नॉट हिंदू पैक्ट। बट मुद्दे की बात तो ये है कि ये इशू इतना सीरियस है क्योंकि अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान को $5.6 बिलियन का लोन मिला है IMF से। पाकिस्तान जिस तरह